हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे मोंगोडीबी की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं स्कीमा वैलिडेशन इन मोंगोडीबी। भाई देखो, स्कीमा वैलिडेशन का पहला पार्ट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया था। तो आज की जो ये वीडियो है वो स्कीमा वैलिडेशन का दूसरा पार्ट होने वाला है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया था उसी को अब मैं यहाँ पे आगे लेके चलूंगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हमने स्कीमा वैलिडेशन को अपने कलेक्शंस के ऊपर अप्लाई किया था, मतलब न्यू कलेक्शंस के ऊपर अप्लाई किया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर जब भी आप अपने कलेक्शन के अंदर डेटा रॉन्ग इंसर्ट करोगे, फॉर एग्जांपल अगर नेम की फील्ड है और उसके अंदर अगर आपने कोई नंबर इंसर्ट कर दिया, मतलब कोई इंटीजर वैल्यू इंसर्ट कर दी, तो उस केस से बचने के लिए हम यहाँ पे स्कीमा वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्कीमा वैलिडेशन का क्या क्या सिंटेक्स था, ठीक है, हमने वहां पे स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ काम किया, इंटीजर के साथ काम किया, एक कॉन्सेप्ट था इनम का, वो भी हमने यूज किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे स्कीमा वैलिडेशन के बारे में कुछ और डेटा टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ आगे। तो भाई देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको किसी नई कलेक्शन में, मतलब जब आप नई कलेक्शन बना रहे हो और उसके साथ साथ आपको स्कीमा वैलिडेशन भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे db.create कलेक्शन का एक मेथड यूज करोगे, ठीक है। और देखो, आज जो मैं कलेक्शन बनाऊंगा, एक न्यू कलेक्शन होगी, ठीक है, उसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ पे, पेशेंट, मतलब डॉक्टर पेशेंट होते हैं ना, उस तरह से। तो यहाँ पे देखो, ये मेरी कलेक्शन का नाम है पेशेंट और उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया। ये कर्ली ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है और नीचे देखो ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है और क्रिएट कलेक्शन का जो पेरेंथीसिस था वो भी नीचे क्लोज हो रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वैलिडेटर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओपन करते हैं और नीचे उसको क्लोज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक जेसन स्कीमा का एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम ओपन करते हैं और ये जो जेसन स्कीमा है इसके शुरू में डॉलर आपने लाजमी लगाना है। और देखो, ये जो जेसन स्कीमा है ये कैमिल केस के अंदर लिखा हुआ है, मतलब जो पहला लेटर है इस जेसन स्कीमा का, जे वो स्मॉल है और स्कीमा का एस कैपिटल है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ओपन हुआ और नीचे यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे एक रिक्वायर्ड की प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसके अंदर हम वो प्रॉपर्टीज डालते हैं जो कि हमें लाजमी यूजर से चाहिए। मतलब इन प्रॉपर्टीज के अंदर जो यूजर है वो नल नहीं डाल सकता, मतलब इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकता। तो जो डेटा टाइप्स हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर नहीं की थी वो सारी डेटा टाइप्स को यूज करके मैं अपना ये स्कीमा वैलिडेशन अप्लाई करूंगा पेशेंट वाली कलेक्शन के ऊपर। तो देखो, यहाँ पे नेम होगा, एज होगा, मैरिड एक प्रॉपर्टी है, फिर डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ है, वेट है, आपके पास किड्स हैं और एड्रेस है। और ये सारी रिक्वायर्ड है, मतलब अगर आप चाह रहे हो कि भाई आपको एज रिक्वायर्ड के अंदर नहीं डालना, मतलब एज के अंदर अगर यूज़र नल डाल सकता है तो आप यहाँ से एज हटा दोगे, क्योंकि कुछ ऐसी फील्ड्स भी होती है ना जो ऑप्शनल होती हैं। तो जो ऑप्शनल फील्ड्स होंगी वो आपने रिक्वायर्ड की इस प्रॉपर्टी के अंदर से हटा देनी है, ठीक है। तो उसके बाद रिक्वायर्ड के बाद हमारे पास एक होता है टाइटल। टाइटल के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, पेशेंट वैलिडेशन। मतलब जब भी हमारे पास ये जो स्कीमा वैलिडेशन है इसका जब भी कोई एरर आएगा इस कलेक्शन के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे देखो टॉप पे टाइटल हमारे पास ये मेंशन होगा, क्या, पेशेंट वैलिडेशन। और उसके बाद यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज का मैंने एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो रिक्वायर्ड और टाइटल वाली प्रॉपर्टीज है ना दो, किसके अंदर, जेसन स्कीमा के अंदर, ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो इसको दे सकते हो, आप चाहो तो बेशक इसको ना दो, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज वाला ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ये मैंडेटरी है, लाजमी है। तो इसके अंदर देखो मैंने बताया था कि जो प्रॉपर्टीज हमें अपने कलेक्शन के अंदर चाहिए वो मैं इस प्रॉपर्टीज वाले ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफाई करता हूँ, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले इसके अंदर देखो मैं क्या डाल रहा हूँ, यहाँ पे नेम, मतलब नेम का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया और इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेटा टाइप स्पेसिफाई करूँगा। तो देखो बीसन टाइप स्ट्रिंग है
और अगर नेम के अंदर मैं स्ट्रिंग नहीं डालूंगा, ठीक है, कोई दूसरा हमारे पास कोई डेटा टाइप का डेटा डालूंगा, तो हमारे पास यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक मैसेज सेट किया है, तो ये एज अ एरर मुझे डिस्प्ले होगा। तो अब देखो नेम के बाद यहाँ पे देखो हमने एक एज के लिए भी बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एज का ऑब्जेक्ट ओपन हुआ, क्लोज हुआ, और इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट की थी। बीसन टाइप को इंटीजर रखा था, ठीक है, मिनिमम एज थी 10, मैक्सिमम एज थी हमारे पास 50, मतलब 10 मिनिमम है और 50 मैक्सिमम है, मतलब इसी के बिटवीन की आप एज डाल सकते हो, ना 10 से छोटी हो सकती है ना 50 से ज़्यादा हो सकती है। और अगर इस केस में हमारे पास कोई एरर आता है तो उसके लिए यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक एरर सेट किया है, एज मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 50। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, मतलब स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप को हमने अपनी वैलिडेशन स्कीमा के अंदर इंप्लीमेंट किया था। अब यहाँ पे आगे आ जाओ। अब देखो प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ मैरिड। ये जो मैरिड वाली प्रॉपर्टी होगी ये हमारे पास बूलियन टाइप की होगी, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो बूलियन है ना, उसके लिए आपको पूरा बूलियन लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप शॉर्ट पे क्या लिखोगे, बूल। और उसके बाद यहाँ पे देखो हम यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन। बूलियन के अंदर आपको पता है सिर्फ दो वैल्यूज जाती हैं, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे देखो अगर यूजर बूलियन के अलावा कोई डेटा यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको एक मैसेज शो होगा, और वो क्या होगा, मैरिड मस्ट बी बूलियन ट्रू और फॉल्स। और यहाँ पे ये जो मैरिड का ओपन ब्रैकेट है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बूलियन डेटा टाइप है जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर नहीं की थी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डीओबी। डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ, और जाहिर बात है इसके लिए हम यहाँ पे बीसन टाइप क्या यूज करेंगे, डेट। तो देखो इसका भी मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट किया और यहाँ पे बंद किया, और देखो बंद करते वक्त यहाँ पे मैंने अभी कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि डीओबी के बाद भी और भी प्रॉपर्टीज अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो बीसन टाइप है, और अगर इसका कोई एरर आता है तो यहाँ पे मैसेज क्या शो होगा, डीओबी मस्ट बी अ डेट। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना जो डेट है वो हम स्ट्रिंग में डाल दें या फिर इंटीजर में डाल दें, तो वहां पे ये एरर आएगा। ठीक है, तो डीओबी के बाद यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास देखो वेट। वेट मतलब कि आपका वजन कितना है। ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो बीसन टाइप डबल। डबल मैंने आपको बताया था ना, पॉइंट में हम नंबर्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो बीसन टाइप डबल, और फिर देखो इसकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, वेट मस्ट बी इन पॉइंट नंबर्स, मतलब जो नंबर्स आपने डालने वो पॉइंट में होने चाहिए। ठीक है, तो एक ये डेटा टाइप हो गई। और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ किड्स। ठीक है, किड्स में भी यहाँ पे देखो मैंने ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया, यहाँ पे इसको क्लोज किया, और ये जो किड्स है मतलब कितने बच्चे हैं आपके, एक है, दो है या जीरो है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप स्पेसिफाई करोगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखो हमारे पास डिस्क्रिप्शन, किड्स मस्ट बी अ नंबर, क्योंकि हो सकता है ना कि किड्स के अंदर कोई यूज़र किसी और टाइप का डेटा डाल दे, तो उससे बचने के लिए यहाँ पे देखो हमने इसकी जो स्कीमा वैलिडेशन है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर ली। और देखो ये सारी चीज़ें, मतलब जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको दिखाई हैं ये सारी रिक्वायर्ड हैं। मतलब जब आप इस कलेक्शन के अंदर, पेशेंट वाली कलेक्शन के अंदर डेटा इंसर्ट करोगे तो आपको लाजमी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन प्रॉपर्टीज़ को जो मैंने रिक्वायर्ड के अंदर स्पेसिफाई किए ना, उनको वैल्यूज़ लाजमी देनी होंगी। अगर आप वहाँ पे नल पास कर दोगे तो आपके पास एरर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो किड्स के बाद हमारे पास है हॉबीज़। अब देखो हॉबीज़ मल्टीपल हो सकती है ना, तो उसके लिए हमारे पास एक डेटा टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, एरे। क्योंकि एरे के अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है ना, तो इसलिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक एरे है। लेकिन यहाँ पे देखो हॉबीज़ के अंदर जो भी हॉबीज़ आएंगी वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की होंगी, तो उसकी जो डेटा टाइप है वो भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब हॉबीज़ के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी ना उसके डेटा टाइप क्या होगी वो भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। किस तरह, यहाँ पे देखो आइटम्स का यहाँ पे देखो एक और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, और इसके अंदर बीसन टाइप मैंने क्या डिफाइन कर दी, स्ट्रिंग। कि भाई ये जो हॉबीज़ का एरे होगा ना, इसके अंदर जितने भी आइटम्स होंगे, वैल्यूज होंगे, उनकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन, जब एरर आएगा तो देखो यहाँ पे हॉबीज मस्ट बी एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। मतलब ये जो हॉबीज है उनके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग्स होने चाहिए। स्ट्रिंग्स के अलावा अगर किसी और टाइप का डेटा डालूंगा तो यहाँ पे एरर आएगा। ठीक हो गया, तो ये हॉबीज हो गया जिसके अंदर एरे टाइप को यूज किया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो भाई, देखो मैंने आपको बताया था कि हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट जब भी हम इंसर्ट वन का मेथड यूज़ करके किसी भी कलेक्शन के अंदर कोई एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो बेसिकली जेसन का एक ऑब्जेक्ट होता है। और हम क्या कर सकते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। तो मतलब जब मैं यहाँ पे कलेक्शन बना रहा हूँ, स्कीमा वैलिडेशन बना रहा हूँ, तो वहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, अपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब मैं एक और प्रॉपर्टी डाल रहा हूँ, एड्रेस।
और देखो वो जो मैंने प्रॉपर्टीज का सेक्शन ओपन किया था ना, प्रॉपर्टीज का जो मैंने कर्ली ब्रैकेट ऑन किया था और ऑफ किया था, उसी के अंदर हमारे पास ये एड्रेस है। जिस तरह से नेम था, एज था, डीओबी था, उसी तरह से यहाँ पे देखो मैंने क्या ऑन कर लिया, यहाँ पे एड्रेस की एक प्रॉपर्टी। इसकी जो लेंथ है, इसके कोड की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए वो स्क्रीन पे स्लाइड पे एडजस्ट नहीं होती, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो एड्रेस यहाँ पे अब मैं इसकी बीसन टाइप स्पेसिफाई कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट होने वाला है, इसके अंदर मैं मजीद प्रॉपर्टीज ऐड करने वाला हूँ। और एक और चीज देखो, यहाँ पे एड्रेस का कर्ली ब्रैकेट ऑन हुआ और सबसे नीचे देखो यहाँ पे इसका जो कर्ली ब्रैकेट है वो ऑफ हुआ। बीसन टाइप यहाँ पे पास की, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। और अब मैं यहाँ पे देखो क्या कह रहा हूँ, रिक्वायर्ड, कि भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो रिक्वायर्ड होंगी। तो यहाँ पे देखो सिटी स्पेसिफाई करना है, स्ट्रीट हो गया, और हमारा जो जिप कोड है। मतलब ये लाजमी है, जब भी आप एड्रेस के अंदर वैल्यू दोगे ना एड्रेस प्रॉपर्टी को, तो उसकी ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर वैल्यूज आपने लाजमी देनी है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे देखो इसका भी आप देखो प्रॉपर्टीज का यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और अब इसके अंदर ये जो तीनों प्रॉपर्टीज मैंने स्पेसिफाई की है ना, इनकी डेटा टाइप हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। किस तरह से, यहाँ पे देखो सबसे पहले सिटी है, इसको ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया। अब सिटी की बीसन टाइप क्या होगी, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग, क्योंकि सिटी हमारे पास स्ट्रिंग में होते हैं। और फिर जब इसका एरर आएगा तो देखो क्या आएगा, सिटी मस्ट बी अ स्ट्रिंग। और फिर सिटी के बाद दूसरा क्या था, यहाँ पे देखो स्ट्रीट है, स्ट्रीट यहाँ पे इस तरह से ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, इसकी बीसन टाइप भी स्ट्रिंग होगी, और इसका मैसेज यहाँ पे देखो स्ट्रीट मस्ट बी अ स्ट्रिंग। फिर तीसरी और लास्ट चीज यहाँ पे है जिप कोड। ठीक है, जिप कोड हमारे पास जो इसकी टाइप होगी वो क्या होगी, इंटीजर। और यहाँ पे देखो इसका जो एरर मैसेज है वो देखो क्या है, जिप कोड मस्ट बी अ नंबर, मतलब ये एक नंबर होना चाहिए। भाई देखो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज है एड्रेस की, इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज है और वो तीनों की तीनों रिक्वायर्ड है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि हमारे पास एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी होती कंट्री, मतलब कंट्री में आप प्रॉपर्टीज के अंदर तो दे देता, लेकिन अगर मैंने उसको रिक्वायर्ड में नहीं रखा तो वो ऑप्शनल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब ये जितनी भी डेटा टाइप्स मैंने अब आपको बताई हैं, इन सब का कोड मैंने नोटपैड के अंदर एक साथ लिख के रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। और फिर हम इसकी कलेक्शन बनाते हैं और फिर उसके अंदर डेटा इंसर्ट करके देखते हैं कि हमारे पास वो जो स्कीमा वैलिडेशन है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको टॉप पे नजर आ रहा है db.create कलेक्शन, कलेक्शन का क्या नाम है, पेशेंट। फिर उसी तरह यहाँ पे देखो मैंने वैलिडेटर का ऑब्जेक्ट ओपन किया, उसके अंदर जेसन स्कीमा का ऑब्जेक्ट ओपन किया, और ये देखो जो जो रिक्वायर्ड है प्रॉपर्टीज वो सारी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी। इसके अंदर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ हटा दो, अगर मैरिड आप ऑप्शनल रखना चाहते हो तो आप क्या करो, यहाँ से ये मैरिड हटा दो। अगर आप वेट ऑप्शनल रखना चाहते हो तो आप वेट यहाँ से हटा दो। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसके अंदर रख दिया तो ये रिक्वायर्ड हो जाएंगी, मैंडेटरी हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखो टाइटल के अंदर यहाँ पे देखो पर्सन वैलिडेशन लिखा है। अच्छा, पर्सन नहीं है, पर्सन तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, इसको हम कह देते हैं पेशेंट। ठीक है, पेशेंट हो गया। उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज का सेक्शन ओपन हुआ, इसके अंदर सबसे पहले देखो नेम है जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, फिर देखो एज है जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, फिर देखो मैरिड है, बुलियन, और फिर यहाँ पे देखो डीओबी डेट है, फिर यहाँ पे देखो वेट है, और फिर देखो किड्स हमारे पास इंटीजर है, और फिर यहाँ पे देखो हॉबीज। हॉबीज मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक एरे है जिसके अंदर जितने भी आइटम्स आएंगे वो सारे स्ट्रिंग टाइप के होंगे। और यहाँ पे देखो इसका भी एक मैसेज यहाँ पे मैंने पास कर दिया। और फिर देखो ये है वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट जो मैंने इसके अंदर पास किया है, देख रहे हो ये क्या है, बेसिकली ये हमारे पास है एड्रेस जिसकी टाइप यहाँ पे देखो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ये हैं। और फिर प्रॉपर्टीज का सेक्शन ओपन किया और ये देखो सिटी है जो कि स्ट्रिंग है, फिर स्ट्रीट है वो भी स्ट्रिंग है, और फिर देखो यहाँ पे जिप कोड। और यहाँ पे देखो एंड में आपको नजर आ रहे हैं ये सारे कर्ली ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ऑफ किए हुए, देख रहे हो। ये कर्ली ब्रैकेट ऑफ करना और ऑन करना इनका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ज़रा सी भी कोई मिस्टेक हो गई, कोई कर्ली ब्रैकेट आपका ऑफ नहीं हुआ, तो ये जितना भी कोड हमने लिखा है ना ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ सकता है। ठीक है, तो देखो ये सारा कोड यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब मैं ये सारा कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+A Ctrl+C, और यहाँ पे देखो मैंने अपना MongoDB कंपस जो है वो यहाँ पे ओपन किया हुआ है, देख रहे हो कंपस ओपन किया हुआ है। और ये जो हमारा MongoDB का कनेक्शन हमने पहले से बनाया हुआ है उसको मैंने पहले से कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, यहाँ पे अभी तक मैंने अपना वो जो मोंगोश था वो यहाँ पे ओपन नहीं किया, तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ मोंगोश मतलब मोंगो शेल, और यहाँ पे आके एंटर करता हूँ। तो देखो जैसे ही एंटर किया आपको नजर आ रहा है ये कनेक्ट हो चुका है हमारे सर्वर से। और अब यहाँ पे देखो इसके अंदर मैं आपको शो डीबीज करके दिखाता हूँ। ठीक है, कौन से डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं हम, ये एम्प्लॉय डीबी के ऊपर काम कर रहे हैं। सही है, तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से हम यूज़ एम्प्लॉय डीबी करके यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ।
तो देखो ये स्विच हो चुका है, इसको CLS कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर स्क्रीन। और इसके अंदर अगर मैं आपको अभी कलेक्शंस दिखाऊं, ठीक है, शो कलेक्शंस करके इस तरह से मैं आपको दिखाता हूं, एंटर करते हैं। ये देखो पर्सन हमने बनाई थी लास्ट लेक्चर में जब हम स्कीमा वैलिडेशन को हमने स्टार्ट किया था, और फिर उससे पहले एक एम्प्लॉय कलेक्शन भी हमने पहले से बनाई हुई है। लेकिन यहाँ पे अब जो मैं कलेक्शन बनाने वाला हूँ वो ये वाली है, ठीक है, पेशेंट के लिए, ठीक है, ये वाली जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, ठीक है। तो इसको हम Ctrl+A Ctrl+C कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके अब मैं राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सारा कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आपको नजर आ रहा होगा। जो मैंने अभी आपको नोटपैड पे दिखाया ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, नोटपैड में मैं गया, वहाँ पे मैंने Ctrl+C किया और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखो ये सारा हमारे पास यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, देख रहे हो। कर्ली ब्रैकेट ऑन और ऑफ का आपने ख्याल रखना है, अगर उसके अंदर कोई भी एरर होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब मैं इसको एंटर करता हूँ। तो ये देखो जैसे एंटर किया क्या मैसेज आ रहा है, OK1। OK1 का मतलब है सक्सेसफुली हमारी ये कलेक्शन क्रिएट हो चुकी है विद ऑल द स्कीमा वैलिडेशन, ठीक है। तो Ctrl+L करके मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ, ठीक है। देखो Ctrl+L करके यहाँ पे मैंने इसको क्लियर स्क्रीन कर दिया। और अब अगर मैं आपको यहाँ पे शो कलेक्शंस करके दिखाऊं, शो कलेक्शंस करके यहाँ पे एंटर करते हैं, तो ये देखो अब पेशेंट वाली कलेक्शन भी यहाँ पे आ चुकी है। तो भाई देखो अब इसके अंदर मैं एक डेटा इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो डेटा मैंने यहाँ पे इंसर्ट वाला पहले से उसका कोड लिखा हुआ है, वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो डेटा मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखो db.patient हमारी कलेक्शन है, इसके अंदर insert1 का मेथड यूज कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो देखो नेम अली खान स्ट्रिंग है, बिल्कुल सही है। एज 21 मतलब उस रेंज में है 10 to 50। और फिर देखो मेरिट के अंदर ट्रू है, मतलब बिल्कुल सही है, बुलियन वैल्यू है। और फिर देखो DOB के अंदर यहाँ पे देखो ISO डेट, मतलब यहाँ पे मैंने प्रॉपर डेट के फॉर्मेट में यहाँ पे डेट इंसर्ट की हुई है। फिर देखो वेट के अंदर डबल वैल्यू है, किड्स के अंदर इंटीजर है। हॉबीज के अंदर यहाँ पे देखो एरे था तो मैंने 3 वैल्यूज यहाँ पे डाली हुई है, एक रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया और फिर माय मोस्ट फेवरेट स्लीपिंग हो गया। और फिर यहाँ पे देखो एड्रेस मैंने बनाया था ना, जो कि एक ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर यहाँ पे देखो सिटी आ गया, स्ट्रीट आ गया, जिप कोड आ गया। मतलब सारी चीजें अभी बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब अभी जब मैं इस डेटा को इंसर्ट करूंगा तो बिल्कुल सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी टाइप की मिस्टेक नहीं है, मतलब किसी भी डेटा टाइप की कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से Ctrl+A करते हैं, Ctrl+C करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके मैं राइट क्लिक करता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो एरर आ गया है, मतलब जब मैंने वो जो insert1 वाला वो जो कोड यहाँ पे पेस्ट किया है तो वो वहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। एरर को देख लेते हैं क्या इशू है। अच्छा यहाँ पे देखो ये जो मैंने डेट डाली है ना, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट ब्रैकेट में डाली हुई है, इसको मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग में पास करना है। तो स्ट्रिंग के लिए आप सिंगल कोड लगा लो या डबल कोड लगा लो, ठीक है, सही। तो देखो अब इसको मैं आपसे सेव करता हूँ, Ctrl+A करके Ctrl+C करते हैं, अपने CMD में चलते हैं। यहाँ पे इसको पहले मैं CLS कर देता हूँ, Ctrl+L करके मैंने इसको क्लियर स्क्रीन कर दिया। और अब यहाँ पे देखो राइट क्लिक करते हैं। अब देखो बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, मतलब कोई एरर नहीं आ रहा। तो एरर सिर्फ यही था कि डेट के अंदर जो मैंने वैल्यू स्पेसिफाई की थी वो सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं एंटर करता हूँ, आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो एक्नॉलेज के आ गया ट्रू, और देखो इस डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट ID मतलब जो यूनिक ID होती है वो असाइन हो गई। इसका मतलब डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको डेटा दिखाता हूँ, ठीक है, db.patient और फिर उसके बाद यहाँ पे फाइंड करके इस तरह से मैं डेटा दिखाता हूँ। तो ये देखो अली खान का डेटा बिल्कुल सक्सेसफुल यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अब अगर मैं इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स करता हूँ, ठीक है, तो तब हमारे पास वो जो स्कीमा वैलिडेशन के एरर्स हैं वो आते हैं या नहीं आते उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अली खान की जगह यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नंबर डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 26, ठीक है। और एज के अंदर यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग डाल देता हूँ, यहाँ पे क्या देता हूँ 21, ठीक हो गया, 21 यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो मैंने कुछ मिस्टेक्स यहाँ पे कर दी, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको Ctrl+A Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे चलते हैं, Ctrl+L करते हैं पहले और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करता हूँ। तो देखना जैसे अब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एरर आ रहा है, मोंगो सर्वर एरर डॉक्यूमेंट फेल्ड वैलिडेशन। और फिर देखो टाइटल दिखा रहा है कि ये पेशेंट वैलिडेशन है। और फिर यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी, सबसे पहली कौन सी प्रॉपर्टी में एरर आ रहा है, यहाँ पे देखो नेम में। तो बता रहा है नेम मस्ट बी अ स्ट्रिंग एंड रिक्वायर्ड, मतलब स्ट्रिंग होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो इसको वैल्यू क्या पास कर दी थी 26, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, नंबर है। और फिर सेम इसी तरह नीचे आ जाओ, एज में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो एज का मैसेज आ रहा है और देखो एज के अंदर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी थी 21। तो देखो नीचे बता रहा है ना कि भाई आपने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या है, वो है हमारे पास इंटीजर। तो जो भी एरर्स होंगे, जितने भी एरर्स होंगे वो आपको यहाँ पे
दिखाएगा जब भी आप डेटा क्या कर रहे होगे, इस तरह से इंसर्ट कर रहे होगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सारी डेटा टाइप्स को यूज करके अपनी जो स्कीमा वैलिडेशन है वो इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो भाई देखो, ये वाला काम तो हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, और वो क्या है भाई देखो, अभी जब मैं न्यू कलेक्शन क्रिएट कर रहा था ना, तब मैंने क्या किया, स्कीमा वैलिडेशन को अप्लाई किया। लेकिन अक्सर ऐसा भी तो होता है ना कि हमारे पास कुछ ऐसी एग्जिस्टिंग कलेक्शंस होती हैं जिनके ऊपर हमने पहले से स्कीमा वैलिडेशन अप्लाई नहीं की हुई होती। तो उस केस में अगर हमें किसी एग्जिस्टिंग कलेक्शन के अंदर, मतलब पहले से कोई कलेक्शन बनी हुई है, अगर उसके अंदर हमें स्कीमा वैलिडेशन अप्लाई करनी है, तो वो काम हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आपने जुड़े रहना है हमारे साथ। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।